इस बुक के लेखक एखार्ट टोले ने बहुत खूब कहा है, यदि आप इस पल नहीं जी रहे तो आप वास्तव में जीवित नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आज की बुक समरी है पावर ऑफ नाउ। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ बुक की समरी सुनकर आप अपने ब्रेन के पेनफुल थॉट्स को काबू करने में सफल हो पाओगे। आप स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहना सीख जाओगे। ऐसे में आपकी बॉडी एनर्जी से भर जाएगी और बीमारियां और कमजोरी आपसे कोसों दूर होगी। एखार्ट टोले अपनी लाइफ में ज्यादातर डिप्रेशन ही रहे, परेशान रहे और जब 29 साल के थे तो अक्सर आधी रात में उनकी नींद टूट जाया करती थी। उन्हें अपनी लाइफ एकदम बेकार लगती थी। ऐसा लगता था जीने का कोई मतलब नहीं बचा है। रात के अंधेरे में उन्हें दूर से आती एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती थी। लाइफ में अब उन्हें किसी भी चीज से प्यार या अटैचमेंट नहीं रह गया था। ऐसे में उनके दिल से एक आवाज आती थी, आखिर क्यों मैं इस तरह मर मर के जी रहा हूँ। लेखक के पहले भी कई बार आधी रात को नींद टूटी थी, मगर वो रात सबसे डरावनी थी। उस रात उनके मन में भयंकर तूफान उठ रहा था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए कहीं खो जाना चाहते थे। सबसे दूर एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ से कहीं कोई वापस नहीं आता। उनसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे एक गहरी उदासी में डूब चुके थे। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनके मन के खालीपन को भर पाती। ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना उनकी जॉब, कोई चीज नहीं। वो उस डार्कनेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऑथर की नींद टूटी तो उन्हें विंडो के बाहर एक छोटी सी चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दी। आज से पहले उन्होंने कभी इस तरह की आवाज नहीं सुनी थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और विंडो से आती हुई लाइट को देखा। वार्म सनलाइट उनके फेस पर पड़ रही थी जो वे फील कर सकते थे। अचानक उन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। उन्हें अपना कमरा, कमरे की हर चीज नई लग रही थी। आज से पहले उन्होंने इस चीजों पर कभी गौर ही नहीं किया था। लाइफ में फर्स्ट टाइम लेखक ने अपने घर के बाहर एक चक्कर लगाया। उन्हें आज हर चीज खूबसूरत लग रही थी, जिंदगी से भरपूर। उन्हें लगा जैसे उन्होंने आज एक नया जन्म लिया था। उस दिन से उन्होंने रोज पार्क जाना स्टार्ट कर दिया। वो एक बेंच पर बैठकर अपने चारों तरफ ब्यूटी एंजॉय करते थे। पेड़, हवा, छोटे छोटे जानवर, सनलाइट, हर चीज उन्हें अच्छी लगने लगी थी। लेखक इस दुनिया में एकदम अकेले होकर भी काफी खुश थे। फिर जल्द ही ऐसा हुआ कि लोग उनके पास आकर उनसे पूछते थे, आपकी इस हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है? हम भी आपकी तरह खुश रहना चाहते हैं, हम क्या करें? इस पर लेखक उन्हें बोलते, खुशी तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हारे दिमाग में इतना शोर भरा हुआ है कि तुम्हें अपनी खुशियों की आवाज सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे लेखक ने फील किया कि वो एकदम किसी स्पिरिचुअल टीचर की तरह बात करने लगे। आपको क्या चीज परेशान कर रही है? ऐसा क्या है जो आपके माइंड में चल रहा है? क्या आप फ्यूचर की चिंता में डूबे हैं? क्या आपको पास्ट का रिग्रेट सता रहा है? क्या आप बोल सकते हैं कि आप एक भरपूर लाइफ जी रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके मन में कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं थी? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ आज के बारे में सोचा? इस बुक में आप अपने आज में जीना सीखेंगे। आप अपने प्रेजेंट लाइफ को और इस खूबसूरत दुनिया को अप्रिशिएट करना सीखेंगे। लाइफ की हर बिटरनेस और पेन को दूर करने का एक तरीका है अपने डर को और गुस्से को दूर करना। इतना भी मुश्किल नहीं है। इस बुक की समरी को सुनकर आप सीखेंगे कि अपनी प्रॉब्लम को कैसे फेस करें। आप भी चाहे तो अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं। जब ऑथर ने अपने लाइफ में इस सब कुछ सर्वाइव किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दे। फर्स्ट चैप्टर है सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी।
सबसे पहले हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारा ब्रेन ही होता है, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग बीती हुई बातों के बारे में ही सोचते रहता है, जिससे हम दुखी होते हैं और इसका बुरा असर हमारी बॉडी को भी झेलना पड़ता है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन छोड़ने लगती है। इन हार्मोन की वजह से हमारे हार्ट बीट एकदम बढ़ जाते हैं, सांसें तेज हो जाती है, हमारा गला सूखने लगता है और हमें तनाव होने लगता है। इस तरह स्ट्रेस लंबे समय तक रहने से हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जिससे हमें तरह तरह की बीमारी हो जाती है। इसीलिए लेखक ने ब्रेन को बॉडी से अलग रखने को कहा है, जिससे आप अपने ब्रेन के निगेटिव थॉट्स को बॉडी तक नहीं पहुंचने दे सकते हैं। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने भी मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी। वे अपने ब्रेन पर पूरा कंट्रोल कर लेते थे। सेकंड चैप्टर है ऑब्जर्व योर माइंड। अब आप अपने ब्रेन से अपनी बॉडी को अलग कर लेते हैं, तो उसके बाद ये सोचे कि ऐसे कौन सी थिंकिंग थी जो आपको परेशान कर रही थी। ऐसे में यदि आपको दूसरे से ईर्ष्या हो रही है तो ऐसे विचारों को खुद से अलग करो। आप ये सोचो कि दूसरों ने जो हासिल किया है वो उसके मेहनत का फल है। आप भी मेहनत करोगे तो आपको भी सफलता जरूर मिल जाएगी। दूसरों की शोहरत से खुद की तुलना करने से कोई फायदा नहीं है। ये सब बाद में यही रह जाना है। ऐसे बेवकूफी के विचारों को अपने मन से निकाल दो, तभी ये निगेटिव विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 3, लाइव इन प्रेजेंट। कुछ लोग तो बीते हुए पलों में ही जीते हैं, तो कुछ लोग भविष्य की सोच में ही पड़े रहते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में ये लोग दुखी ही रहते हैं। ऐसे में वे बीती हुई गलती का रोना रोते रहते हैं। आप कितना भी रो ले, उस समय कभी वापस नहीं आएगा। इसी तरह जो फ्यूचर की चिंता में ही खोए रहते हैं, वे सोचते रहते हैं कि कब मेरी नौकरी लगेगी और कब मैं अमीर बनूंगा। हर कोई इसी चिंता में डूबा हुआ है। इसी चक्कर में लोग अपनी वर्तमान लाइफ को ठीक से जी नहीं पाते। आपको प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। जो भी अभी आपके पास है और अभी तक आपने हासिल किया है, उसके लिए इस ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा करें। ऐसा करने से आपको अंदर से खुशी मिलेगी और आपको लगेगा कि आपके पास जो भी है बहुत है। आपको छोटे छोटे चीजों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और ऐसे में दूसरों से अपनी बराबरी की न सोचें। चैप्टर नंबर 4, एक्सेप्ट द स्ट्रेटजीज। जरा से भी मुश्किल आ जाए तो आप सोचते हैं कि भगवान ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन असल में ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है जो आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं। इससे आपका ब्रेन डिमोटिवेट हो जाता है, फिर आपकी तरफ और मुश्किलें आने लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सिर्फ किसी एक की ही लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी किसी और के नहीं। प्रॉब्लम तो सभी के लाइफ में होती है। आपको अपना ऐसा माइंडसेट बना लेना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। इन प्रॉब्लम को मैं सुलझाते रहूंगा और अपने लाइफ में खुशियों का मजा लेता रहूंगा। आप दूसरों की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन आपको भी दूसरों की मदद करने की आदत होनी चाहिए। कोई बुरी घटना घट जाने पर ज्यादा दुखी ना हो जाए, बल्कि उसे पॉजिटिव तरीके से स्वीकार करें और खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 5, बी इन अलर्ट स्टेट। जब आपकी लाइफ में अच्छे दिन आते हैं तो आप बाकी चीजों को भूल जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि पल पल जिंदगी बदलती रहती है। ऐसे में आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हो उस समय और ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडियाज आया हो और आपने ध्यान नहीं दिया तो जरूरी नहीं है कि वो आइडिया बार बार आपके दिमाग में आएगा। ऐसे आइडिया जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। इसीलिए अलर्ट मोड में रहना चाहिए। लाइफ के किसी भी मोड में कुछ भी घटना हो सकती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। इसीलिए ये मानकर ना बैठे रहो कि सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। चैप्टर नंबर 6, ईगो इज डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग जरा से सफलता पाते ही ईगो में आ जाते हैं, उनमें घमंड आ जाता है। वे अपने सामने लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसे में उनका धीरे धीरे पतन होने लगता है। ऐसे लोगों से निगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, लोग उनसे दूर जाने लगते हैं। इंसान एक सोशल एनिमल की तरह है, उसे इस समाज की हर समय जरूरत पड़ती रहती है।
लोग यदि आपको नापसंद करने लगेंगे तो मुसीबत में कोई आपकी मदद भी नहीं करेगा। ऐसे में उस इंसान का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ रहता है, उसके झगड़े भी बढ़ जाते हैं, वो अंदर ही अंदर परेशान रहता है। इसीलिए आपको अपने अंदर ईगो नहीं पालना चाहिए। सफलता मिलने पर भी हम्बल रहे, एकदम से हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 7, फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। जब हम किसी बोरिंग काम को करते करते थक जाते हैं और कोई हमें पार्टी या घूमने के लिए बोलता है तो हमारे अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ऊर्जा का भंडार होता है, बस उसे इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। कुछ लोग 12-12 घंटे काम करने पर भी नहीं थकते और कुछ खिलाड़ी घंटों तक प्रैक्टिस करने पर भी थकते नहीं हैं। उनके अंदर ऊर्जा का भंडार होता है। आपको भी अपने अंदर ऐसी ऊर्जा को महसूस करना है। आपको आंखें बंद करके ये बोलना है कि मैं भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ और मेरे अंदर इस ब्रह्मांड की शक्ति है। ऐसा करते हुए आपको अपने काम के साथ साथ खुश रहना होगा। उस काम में आपको इंटरेस्ट लेना होगा। अपने काम को अध्यात्म से जोड़े। इन तरीकों से आपके अंदर कभी एनर्जी खत्म नहीं होगी। चैप्टर नंबर 8, रिलेशनशिप डिटैचमेंट। हम इंसान रिश्तों के बंधन में बंधे हुए हैं। किसी को अपने माँ बाप से दूर जाने का गम सताता है तो किसी को अपने प्रेमी से दूर जाने का गम सताता है। इस तरह से रिश्तों से ज्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं होती। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा होती है। जिस तरह से गौतम बुद्ध सारे संसारिक सुखों और मोह माया को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति में निकल पड़े थे, तभी उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के भी प्यार या मोह में अंधा नहीं होना है। आपके दिल के करीबी आपसे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए तो बेवजह परेशान नहीं होना है। चैप्टर नंबर 9, डिटैच टू फाइंड पीस। लोग अब मेटेरियलिस्टिक चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें खुशी नहीं मिलती तो वे दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी मानसिक शांति नहीं मिल पाती। यदि ऐसे लोगों को वो खुशी मिल भी जाए तो उनका लालच कम नहीं होता है। उन्हें हमेशा दूसरों से एक लेवल बढ़िया और महंगी चीजें चाहिए होती है और वे जल्दी से बोर भी हो जाते हैं। ये चीजें ही आपके दुखों का कारण है। ऐसी चीजों से मोह माया को त्याग देना चाहिए। जब कुछ लोगों के पैसे डूब जाते हैं या उन्हें घाटा हो जाता है तो वे गुस्से से पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपने पैसों से अटैचमेंट हुआ होता है। ऐसा करने से उनकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। इन चीजों से उनको खुद को डिटैच कर लेना चाहिए। जो इंसान इन मोह माया से परे होकर खुश रहे तो समझ लेना उसने मानसिक खुशी को पा लिया है। चैप्टर नंबर 10, सरेंडर वर्सेस रिजाइन। जैसे कुछ लोग अपनी असफलताओं में ही डूबे रहते हैं, वे उससे बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे में कुछ तो अवसाद में चले जाते हैं और सिगरेट, शराब और बाकी के नशे करना शुरू कर देते हैं। ये सभी चीजें एकदम व्यर्थ की है। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, तुम्हारा ऐसा क्या खो जाएगा जो तुम लाए हो। इसीलिए कभी भी हार मान लेने की ना सोचे, बल्कि अपनी गलतियों से सीखना है और फिर से कोशिश करना है। विश्वास और कोशिश करते रहने से ही आप